नमस्कार दोस्तों, मैं धारा आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस YouTube चैनल में, जहाँ आपको सुनने को मिलेंगी ऐसी कहानियाँ जिनको सुनकर न केवल आपको अच्छी नींद आएगी, बल्कि आपको रोज कुछ नया और कुछ अच्छा सीखने को भी मिलेगा। धारा के इस प्रवाह में बहने के लिए तैयार हो जाइए। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक प्रेरणादायी मोटिवेशनल कहानी, जिसका शीर्षक है ध्यान की शक्ति। ये कहानी काफ़ी रोचक है, जिसे ध्यानपूर्वक और अंत तक सुनने और अच्छी नींद पाए। एक बार की बात है, एक फकीर था जो वृक्ष के नीचे नित्य ध्यान में लगा रहता था। उसी रास्ते से एक लकड़हारा हर रोज लकड़ियाँ काटने जंगल की ओर जाता था। फकीर उसको हर दिन लकड़ियाँ काटते और ले जाते हुए देखता था। एक दिन फकीर ने उस लकड़हारे को रोकते हुए पूछा कि तुम हर रोज जंगल जाते हो और लकड़ियाँ काटते हो, इसके बाद भी 2 वक्त के भोजन का प्रबंध कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तुम उस जंगल के आगे क्यों नहीं जाते? वहाँ आगे एक चंदन का वृक्ष है, जहाँ एक दिन जाओगे तो पूरे हफ्ते भर के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। यह सुनकर लकड़हारा कुछ सोचने लगा कि मेरी पूरी जवानी इस जंगल में लकड़ियाँ काटते हुए बीती है। मुझसे अच्छा इस जंगल को और कौन जानता होगा, और ये फकीर तो इस वृक्ष के नीचे बैठा रहता है। इसे क्या मालूम कि जंगल के आगे क्या है। शायद ये फकीर मुझे मूर्ख बना रहा है, लेकिन फिर भी मन में शंका है। क्यों ना आगे चलकर देखा जाए। जब वह जंगल के आगे गया तो क्या देखता है, आगे तो सचमुच एक चंदन का वृक्ष है। वह लकड़हारा दौड़ते हुए उस फकीर के पास आया और फकीर के कदमों में गिरकर जोर जोर से रोने लगा कि मैं तो नासमझ था, मुझ में बुद्धि नहीं थी और मैंने आपकी बुद्धि पर भी शक किया, मुझे माफ़ करें। अब क्या था, वह लकड़हारा एक दिन जंगल जाता और 8-10 दिन घर पर आराम करता। एक दिन फिर से फकीर से मुलाकात होती है। तब फकीर उस लकड़हारे से कहता है कि तू कितना मूर्ख है, तू तो चंदन के जंगल पर ही अटक गया। क्या तूने कभी ये नहीं सोचा कि चंदन के वृक्ष के आगे भी कुछ हो सकता है? अरे जड़ बुद्धि, जा आगे जा, आगे चांदी की एक खदान है। अब तो लकड़हारे को विश्वास भी होने लगा था। वह तेज भागते हुए गया और फिर से वह क्या देखता है, आगे तो सच में चांदी की खदान थी। वह बहुत खुश हुआ। फिर क्या था, वह एक दिन चांदी की खदान में जाता और 6 महीने घर पर आराम करता। यह सिलसिला चलता रहा कि वह चांदी की खदान से सोने की खदान तक और सोने की खदान से हीरे की खदान तक जा पहुंचा, जिससे लकड़हारा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ। एक दिन फिर से वह फकीर उस लकड़हारे से मिलता है। तब फकीर कहता है कि तू कितना नासमझ है, अब तो तू हीरे की खदान पर ही रुक गया। अरे आगे क्यों नहीं जाता मूर्ख। लेकिन अब तो लकड़हारा अकड़ने लगा था, क्योंकि उसके पास सोने चांदी बेशकीमती हीरे जवाहरात और बड़े महल थे। तो फिर वह क्यों उस फकीर की सुने। लेकिन फिर भी वह लकड़हारा उस फकीर से पूछता है कि अरे उस हीरे की खदान से अब आगे क्या हो सकता है। तब वह फकीर कहता है कि क्या कभी तूने सोचा है कि मुझे सब पता है कि कहाँ चंदन का जंगल है और कहाँ चांदी सोने और हीरे की खदान है, तो फिर मैंने वहाँ जाकर ये सारी चीज़ें क्यों नहीं उठाई।
मेरे पास ऐसा क्या है कि ये सारी बेशकीमती वस्तुएं मुझे फीकी लगती हैं? तब उस लकड़हारे ने अचंभित होकर पूछा कि आपके पास ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे ये सारी महंगी वस्तुएं भी आपको कम लगती हैं? तब फकीर ने कहा कि मेरे पास वह अनमोल चीज़ है जिसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता, और उस चीज़ का नाम है ध्यान। जी हाँ, मेरे पास ध्यान की शक्ति है, पावर ऑफ मेडिटेशन, जिसे बड़े बड़े धनवान पाने की ख्वाहिश रखते हैं पर पा नहीं सकते। तो तुम भी ध्यान करो ताकि संसार की कोई भी समस्या तुम्हें समस्या ना लगे। तो दोस्तों, आज के इस आधुनिक जीवन में भी हम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारा पैसा होने के बावजूद मानसिक शांति की कमी बनी रहती है। मन बड़ा व्यथित रहता है। तनाव तो हर तीसरे व्यक्ति की समस्या है। अगर आप इस सभी समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो अभी से मेडिटेशन करना प्रारंभ कर दीजिए। शुरुआत में समस्या होगी, किंतु बाद में आदत हो जाएगी और जीवन में इसका काफ़ी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो जल्दी से शुरू करें ध्यान, मेडिटेशन। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी कमेंट ज़रूर पढ़ूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी कोई भी कहानी मिस ना हो तो जल्दी से अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हैव अ स्वीट ड्रीम। गुड नाइट।